हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मोदी जी ने सुबह सुबह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसकी वजह से 700 किसान मारे गए और इसके लिए पिछले 1 साल से किसानों ने प्रोटेस्ट किया हुआ था और जो अभी भी चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसे लेकर शुरुआत में तो सरकार ने कहा था कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन सरकार ने यहाँ पर यू टर्न लेते हुए इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया है। इन तीनों कृषि कानून को वापस करवाने के लिए किसानों ने पिछले 1 साल से अपना प्रदर्शन कर रखा था और दिल्ली के आसपास जमा हो गए थे। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या कहा है। एनडीटीवी अपोलोजाइजिंग टू नेशन, पीएम सेज 3 फार्म लॉ टू बी कैंसल्ड। इन्होंने ये अपोलोजाइज क्यों किया है देश को, ये हम आगे बात करेंगे। राइटर्स, इंडियाज मोदी बैक्स डाउन ऑन फार्म रिफॉर्म्स इन सरप्राइज विक्ट्री फॉर प्रोटेस्टर्स। द हिंदू, पीएम मोदी अनाउंस रिपील ऑफ 3 कंटेंशंस फार्म लॉज। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। किसान जो 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये तीनों कानून 17 सितंबर 2020 को लोकसभा से भारी हंगामे के बीच पारित किए गए और अपोजिशन पार्टी ने तो इसके लिए बॉयकॉट तक कर दिया था। इसके लिए वहाँ पर डाइस पे चढ़ गए, वहाँ पर कृषि कानून की जो कॉपीज़ थी उसको फाड़ दिया। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इस मुद्दे पर और बहुत ज़्यादा मीडिया ने हाईलाइट किया था ये मुद्दा। इसके बाद 20 सितंबर 2020 को ये तीनों कानून राज्यसभा से भी पारित हो गए, वो भी हंगामे के बीच। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस पर साइन किया और ये तीनों कानून इम्प्लीमेंट हो गए। लेकिन जब इन तीनों कृषि कानूनों को लागू किया गया तो इसके बाद देश भर में इसका विरोध होने लगा और ये मेनली हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिला। और इतना ही नहीं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी तो वहाँ पर इन तीनों कानूनों को काउंटर करने के लिए विधानसभा में काउंटर बिल्स लाए गए और पास किए गए। इसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख है। आप देख सकते हैं टोइंग पंजाब एंड छत्तीसगढ़। राजस्थान इंट्रोड्यूस 3 बिल्स टू काउंटर सेंटर्स फार्म लॉ। इसकी भी काफ़ी मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी। लेकिन किसानों का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा था वो दिल्ली के बॉर्डर के पास था। शुरू में तो इनका कोई नेता नहीं था, लेकिन मार्च के आखिर में जब दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लाठीचार्ज किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन जब उसके बाद राकेश टिकैत जी मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया और उनकी आंखों से आंसू आ गए, जिससे ये चीज़ किसानों को दिल को चोट कर गई और उनको झकझोर दिया पूरी तरह से। और किसान इसके बाद दोबारा से पूरी ताकत से और पहले से भी ज़्यादा संख्या में प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचे और अपना प्रदर्शन पहले से भी ज़्यादा तेज कर दिया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की। सरकार और किसानों के बीच कई लेवल की बातचीत हुई, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि किसान इन तीनों कृषि कानून को वापस करवाने के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। और इसी दौरान सरकार के साथ साथ मीडिया भी अब खुलकर किसानों को विरोध में आ गया और किसानों को किसान मानने से ही इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं इंडियाज फार्मर लॉन्च न्यूज़पेपर टू काउंटर मीडिया कवरेज। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी किसानों के बारे में, तो उसके बाद किसानों ने खुद का अपना न्यूज़पेपर ही लॉन्च कर दिया था। और जब मीडिया इनका विरोध कर रहा था वो उनको असामाजिक तत्व कह रहा था और इतना ही नहीं, इनको तो आतंकवादी भी कहा जा रहा था। तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो इन तीनों कृषि कानून के बारे में तारीफ ही तारीफ कर रही थी। लेकिन अब जब तीनों कानून वापस जा रहे हैं तो क्या वो उन किसानों के सामने आंख उठाकर देख सकते हैं जिसको लेकर मीडिया में जमकर नेगेटिव इमेज बनाई जा रही थी किसानों के खिलाफ? नहीं देख सकेंगे। और ये तीनों कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी थी और इन तीनों कानूनों को होल्ड पर रख दिया था। लेकिन फिर भी इसमें समस्या थी और जितने भी इस कमेटी में शामिल लोग थे इन सभी ने इन 3 कृषि कानूनों को अपना समर्थन पहले ही दे चुका थे। किसान इनके खिलाफ विरोध कर रहे थे तो इनका विरोध जायज़ भी था, क्योंकि जो इन कृषि कानूनों को अपना समर्थन दे चुके थे तो वो किसानों की बात कहाँ से सुनेंगे। तो अब यहाँ पर तीनों कृषि कानून वापस होने वाले हैं और ये तीनों कानून जाएंगे संसद में, जहाँ पर पूरे विधि विधान से इसको वापस लिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने अपनी बात रखते हुए बोला कि हम 3 कृषि कानून किसानों को भले के लिए लाए थे, लेकिन हम किसानों को अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी समझा नहीं पाए। मोदी जी ने किसानों को अपने अपने घरों को जाने के लिए भी कहा और आंदोलन खत्म करने के लिए भी कहा है। और मोदी जी ने देशवासियों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं देशवासियों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं कुछ किसानों को अपने विश्वास में नहीं ले पाया। पीएम मोदी के इस फैसले का लगभग सभी ने ही स्वागत किया, लेकिन दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले को लेकर अपना विरोध दिखाया है और यहाँ तक कि मीडिया भी इसे एक बुरा फैसला बता रही है।
देख सकते हैं ये जाने माने मीडिया के एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा। देश ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था नरेंद्र मोदी जी। कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं। अब देख सकते हैं कि ये इस फैसले के विरोध में बात कर रहे हैं। ये फैसला आने के बाद किसानों के खेमे में खुशी का माहौल है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक संसद से इन कानूनों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता, जब तक हमें रद्द किए हुए कागज नहीं दिखाए जाते, तब तक किसान सड़क पर ही रहेंगे। और लेकिन इन सब के बीच ये भी बात सुनने को मिल रही है कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए लिया है, क्योंकि अगले साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में भी किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज है, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और पंजाब में तो अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देकर नई पार्टी बना ली और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। मैं उसका स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि कानून को निरस्त किए जाने के केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर 3 कृषि कानून की वापसी और किसानों से माफी मांगी गई है। इसके साथ ही कैप्टन ने यह भी कहा कि वो बीजेपी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। तो इन्होंने पूरा साफ संकेत दे दिया है कि ये बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और शायद इसी कारण से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है पंजाब के। इसके अलावा कई सारे और लोगों ने भी बयान दिए, जिसको मैं दिखा देता हूँ। ये अखिलेश यादव जी का बयान है। फार्मर्स वांट फॉरगिव एंड विल वाइप बीजेपी आउट, यानी कि किसान कभी भूलेंगे नहीं और बीजेपी को भगा देंगे। तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, किसान की जीत, देश की जीत, पूंजीपतियों, उनके रखवालों और सरकार की हार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, किसानों की जीत और अहंकार की हार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जान गंवाने वाले किसानों के परिवार से भी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। ममता बनर्जी, My heartfelt congratulations to every single farmers who fought relentlessly and were not faced by the cruelty with which BJP India treated you. This is your victory. My deepest condolence to everyone who lost their loved one in this fight. और ये राकेश टिकैत जी का बयान। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और ये अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। तो आने वाले चुनावों को देखते हुए शायद बीजेपी ने ये फैसला लिया है, जिसको डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।